फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुरुग्राम की है और हमें दिया है रवि पांडे जी ने। तो रवि पांडे जी की कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो चलते हैं हम पांडे जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है रवि पांडे। मैं वैसे तो कानपुर का रहने वाला हूं और एक हमारे चचेरे भाई गुरुग्राम में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि आपकी हम नौकरी लगवा देंगे। वैसे हमारे घर में थोड़ा तंगी चल रही थी, तो मैं गुरुग्राम में आ गया। गुरुग्राम ने भाई से हम मिले। उन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी तो दिलवा दी, बट वो नौकरी का हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं था। बोले कोई बात नहीं, जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इस नौकरी पर लगे रहो। घर में बैठने से तो अच्छा है ये काम करते रहे, और काम करते टाइम और भी नौकरी मिल जाती है। तो मैं उस काम में लग गया। गुरुग्राम मेरे लिए नया था, तो थोड़ा एरिया समझने में भी मुझे टाइम लग गया। और हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने अपनी एक पुरानी बाइक मुझे दे दी कि अभी आप इसको चलाओ, क्योंकि बिना बाइक का तो नौकरी हो नहीं पाएगी। तो हमें नाइट की ड्यूटी मिली थी और जितने जहाँ जहाँ कंपनी का ठेका था, फैक्ट्री का, घर का, कहीं और भी जगह का, तो वो हमें रात में जा कर के सरप्राइज चेक करना होता था कि गार्ड हमारे सही काम कर रहे हैं या नहीं, सो तो नहीं रहे हैं। ये सब चेक करके हमें मोबाइल से अपने सीनियर अफसर को रिपोर्ट करना होता था। एक रात की बात है, एक जगह हमें गुरुग्राम में जाना था। वो फैक्ट्री थी, उसमें हमारे 2 गार्ड लगे हुए थे। तो उसमें हमें सरप्राइज़ विजिट करना था। तो वो जगह तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन पेपर में एड्रेस देख करके गूगल मैप पर हमने सर्च किया और उस जगह के करीब हम पहुंच गए। तो जाकर देखे तो वो फैक्ट्री में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। तो हमने जो गार्ड का नंबर था, हमने एक बार सोचा कि मिला लूँ, लेकिन फिर सरप्राइज़ विजिट का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो हमने मिलाया नहीं नंबर। हम गेट को, हल्का सा छोटा वाला गेट को धक्का दिए तो अंदर साइड में खुल गया। तो मैं समझ गया कि यही फैक्ट्री है कि नंबर जो पेपर में लिखा हुआ था वो सेम नंबर बाहर लिखा हुआ था। तो निश्चित हो गया कि यही फैक्ट्री है। मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो अंदर की साइड में हाईवे चल रहा था, रोड था। तो उधर से जो ट्रक वगैरह चल रहे थे रात को, उनकी हेडलाइट की रोशनी अंदर में काफ़ी आ रही थी। उसका उजाला था अंदर में। लेकिन मैं केबिन में गया तो केबिन में अंधेरा हुआ पड़ा था। अंदर में 2 कुर्सी रखी हुई थी, एक टेबल था, एक पुराना सा रजिस्टर पड़ा हुआ था, लेकिन गार्ड कोई नहीं था। यानी कि पट्टा हमारे 2 गार्ड कहाँ गए। मैं अभी सोच ही रहा था कि इनको कहाँ जाकर ढूंढूं। फैक्ट्री तो मिल गया लेकिन गार्ड नहीं मिले। नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं कुर्सी निकाल करके केबिन से बाहर ही बैठ गया कि आने दो उनको, सरप्राइज़ हम विजिट देंगे इनको, ये कहाँ जाकर सो रहे हैं। ये हमारे जो मन में ख्याल था वो आपको बता रहा हूँ। काफ़ी देर बीत गया, आधा घंटा से अधिक हो गया, लेकिन कोई हलचल नहीं थी, कहीं गार्ड का कोई पता नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अंदर चल के तो ना देखा जाए, कहीं अंदर कहीं केबिन वगैरह में किसी में बैठ कर के या लेट कर सो रहे हों। तभी मुझे अंदर से कुछ आहट सी सुनाई पड़ी, जैसे सैंडल का ठक ठक होता है उस तरह से आवाज़ आ रही थी। मैं आवाज़ की साइड में देखने लगा तो एक साया सा चलता हुआ केबिन के तरफ, हमारे गेट की तरफ आ रहा था। मैं चुपचाप बैठा रहा
और आने का इंतज़ार करता रहा। जब केबिन के पास में आ गया तो मैं देखा वो लड़की थी, एक जीन्स और मॉडल टाइप के कपड़े पहन रखी थी और सैंडल भी हाई हील वाला था उसका, उसी से आवाज़ आ रही थी। उसने आते ही बोला, भैया ज़रा हमारे केबिन में चलो, देखो ज़रा लाइट नहीं जल रही है, बहुत अर्जेंट काम है। मैं उठकर शिष्टाचार के नाते खड़ा हो गया कि भाई हमारी क्लाइंट है, अब पता नहीं कौन है, मैं पूछ नहीं पाया। तो मैं खड़ा हो गया कि हाँ यस मैडम, अभी गार्ड आ जाते हैं, कहीं गए हुए हैं शायद, तो मैं उनको भेजता हूँ, वो लाइट ऑन कर देंगे। वो मेरी तरफ घूर के देखी, मैं डर गया कि कहीं नई नई नौकरी है, ये हमारे अफसरों को किसी को रिपोर्ट कर देगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी और चचेरे भाई की बेइज्जती भी हो जाएगी। नहीं ठीक है मैम, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में, मैं डर कर बोला। और वो मैडम चल रही थी आगे, मैं पीछे पीछे। चलते चलते एक कमरा था, केबिन टाइप का बना हुआ था, वहाँ हल्का सा उजाला था बट बाकी अंधेरा था। जो बाहर की हेडलाइट की गाड़ियों की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी वही पड़ रही थी। बाकी अंदर फैक्ट्री में मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कहीं बिजली का बल्ब जल रहा हो। सारी रोशनी बाहर से आ रही थी, जो बाहर का रोड चल रहा था उससे सारी रोशनी अंदर को आ रही थी। वो बोली, दरवाज़ा खोलो केबिन का और अंदर की लाइट जलाओ। यानी यस मैडम, अभी मैं कर रहा हूँ। मैं अपना मोबाइल निकाला और उसका टॉर्च ऑन किया। अच्छी खासी रोशनी हो गई तो मैंने मैडम का चेहरा भी देखा। वो गोरी चिट्ठी थी, करीब 25-26 साल की। मैं केबिन का दरवाज़ा खोला, बहुत जाम लग रहा था, तो मैं धक्का मार के खुला तो वो खुल गया। अंदर गया तो केबिन का हाल तो बहुत बुरा था, लग रहा था कि सालों से केबिन की सफाई नहीं हुई पड़ी थी। यानी कि मैडम ये तो बहुत गंदा है, इसमें कैसे बैठोगी आप? कह रहा हमें बैठना नहीं है, कुछ ढूंढना है, कोई फाइल निकालनी है। मैं समझ गया शायद इसीलिए ये रात को आई हैं और ये फाइल ही ढूंढ रही थी, तब तक मैं शायद आ गया। यानी ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ लाइट जलाने की। मैंने स्विच बोर्ड देखा, सामने एक दीवार पर था, मैंने सारे बटन को ऑन कर दिए, लेकिन उसमें बिजली थी ही नहीं शायद, तभी तो कोई चीज़ ऑन नहीं हुआ। मैंने बोला, मैडम हो सकता है बाहर से एमसीबी वगैरह बंद हो, तो एक बार मैं बाहर जाकर देखता हूँ और लाइट चालू करने की कोशिश करता हूँ। मैंने मोबाइल की रोशनी में देखा, उसकी आंखें एकदम लाल होने लगी और चेहरा भी लाल होने लगा। अजीब तरह से उसके चेहरे में परिवर्तन आने लगा। वो बोली, कुछ भारी सा आवाज़ होने लगा उसका, बोली तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और उसने जो केबिन का दरवाज़ा था उसको ज़ोर से बंद किया, वो पट से आवाज़ हुई और दरवाज़ा बंद हो गया। और जिस अंदाज में बोला, मैं तो डर के पानी पानी हो गया, शरीर में एकदम ठंडा खून हो गया, जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। यानी कि पांडे जी, आज तो लग रहा है आप फंस गए हो। पता नहीं ये लड़की मेरे साथ में क्या करेगी। मैं एकदम डर सा, एकदम उकड़ सा गया। तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदले हुए थे। अब वो मॉडर्न नहीं लग रही थी, ना सुशील लग रही थी। अब ये खूंखार डैन की तरह हमें लग रहा था कि डैन बन गई है। चेहरे का एकदम रंग उसका वो एकदम अजीब सा हो गया था, विकृत सा, जैसे कोई डायनी होती है शायद। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, उसका चेहरा ऐसा जैसे था। और उसको चेहरा देखकर मुझे अब डर लगने लगा। नहीं कि मैडम आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं डरते डरते पूछा। तभी वो बोली, तुम यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसकी ये बात सुन करके मेरा खून और सूख गया। यानी कि मैडम, मैं तो नौकरी करता हूँ, अभी मैं कानपुर से आया हूँ, कुछ ही दिन हुआ है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं यहाँ के बारे में। हमारे 2 गार्ड रहते हैं। मैं अपनी कहानी बताना शुरू किया, लेकिन वो कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं थी। वो बिल्कुल हमारे करीब आके पहुँच गई और मेरा
उसने गला पकड़ने की कोशिश किया तो मैं पीछे दीवार पर भागा। वो मुझे पकड़ नहीं पाई, मैं दीवार में जाकर टकराया। फिर वो रुक गई। बोलते तुम्हें भागने से तुम बच नहीं पाओगे, आज तुम्हारा मैं मामला ख़त्म करके रहूँगी। मैं काफ़ी दिन से तलाश कर रही हूँ। मैं डर गया कि मैडम जिसको आप तलाश कर रही हो ना, वो मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी नया नया आया हूँ इस शहर में। मैं उनको हाथ जोड़ते रहा और बोलते रहा, मैडम मैं आज पहली नाइट में आया हूँ ड्यूटी पर, प्लीज़ हमें तो जाने दो। मैं बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मानी। फिर वो आसमान की तरफ छत के ऊपर देखी ऐसे और कुछ मंत्र सा या बुदबुदाने लगी। तभी मैंने देखा कि सफ़ेद सा धुआं वहाँ फैलता हुआ नज़र आया और उस धुएं में मुझे कई आकृतियाँ नज़र आने लगी, जैसे भूत पिशाच होते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, सेम वैसे ही हालात वहाँ पर पैदा हो गया। अब मैं उनको देख कर के और मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं समझ गया कि आप पांडे जी, अब आपका बचना मुश्किल है यहाँ से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मैं हनुमान जी के भक्त हूँ और मैं हमेशा हनुमान जी का पूजा करता हूँ और हमारे गले में ताबीज़ भी हनुमान जी के मैं बांध कर रखता हूँ और माना जाए कि मैंने भक्त हूँ मैं पूरी तरह से हनुमान जी का, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तभी वो औरत जो डायन बनी हुई थी वो हमारे पास पहुँच गई और उसने मेरा गला पकड़ लिया। गला उसने जैसे पकड़ा वैसे ही चीख करके और दूर जाके गिरी और उसके गिरते ही पूरा वहाँ का जो धुंध था, जो आकृति नज़र आ रही थी धुंध में, वह सब एकदम से गायब हो गई और तो वो तड़पने लगी। मैंने मौका अच्छा देखा, यानी कि पांडे जी अब यहाँ से भागी लो, तभी इसमें आपकी जान बच सकती है। मैं अपने मन में सोचा। औरत को तड़पता छोड़ मैं उसके ऊपर से जंप किया और सीधा दरवाज़ा खोला और सीधा वहाँ से गेट का छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बाहर निकला और सीधा अपने बाइक के ऊपर बाइक स्टार्ट की। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। आज मेरी ये नाइट, मेरा लग रहा था कि आखिरी नाइट हो के रहेगी। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकल के भागा। थोड़ी दूर पर लाइट जल रही थी ये पोल पर और हाईवे के पास में पहुँच गया था। मैं वहाँ रुका और अपने सीनियर को मैं फ़ोन किया मोबाइल से और पूरी हालात बताई। तब उधर से उन्होंने बताया कि शायद लग रहा पांडे जी आप गलत एड्रेस से पहुंच गए हो। और वो कहानी मेरे को समझाने लगे कि जो जिस जगह पर आप पहुंचे थे वो भूतहा फैक्ट्री है और काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है और वहाँ सिक्योरिटी वाले भी कोई रुकते नहीं हैं। कई बार कांड हो चुका है, तो वो एक तरह से लवारिस पड़ी हुई है और उसमें आसपास शाम के टाइम से ही वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। अब आपकी जिंदा दिली है कि वहाँ से आप बाहर निकल के आ गए, नहीं तो उस फैक्ट्री से कोई बाहर जिंदा नहीं निकलता और ना उसका पता लगता है कि कब अंदर गया था और बाहर आया कि नहीं आया। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से तक हिल गया। भगवान को मैंने थैंक दिया, हनुमान जी को दोबारा मैंने प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु, आपने मेरी जान बचाई और लॉकेट को मैं चूम लिया। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमने एक नया चैनल खोला है जो इसी के साथ पैरेलल चलता रहेगा और उसमें भी ये हर दिन आपको कहानी मिलेगी इसी तरह की बहुत अच्छी कहानी। तो उस चैनल का लिंक मैं नीचे में दे दूँगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन आपको डबल कहानी का मज़ा मिलेगा। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हों तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम एक अगली कहानी मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।